रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका भाई सलमान और आज का हमारा सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग के अंदर अपना रिस्क लेते हैं और कितना हम लोग रिस्क लेते हैं, तो रिस्क के हिसाब से आज का हमारा सेशन होगा रिस्क मैनेजमेंट पर। ठीक है, तो मोस्ट यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि भाई आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, आप कैसे इतनी ज़्यादा लीवरेज 200x की लीवरेज लेकर और इतने हम्बल होते हो, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, तो आप प्लीज़ एक वीडियो बना दो। तो मैं उसी रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर। सो लेट्स सी कि क्या होता है हमारा, कैसे सेशन हो सकता है आज का। तो सेशन वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको देखिएगा प्रॉपरली। सही है, तो यहाँ पर अभी मैंने एक ट्रेड भी ली हुई थी, तो यहाँ पर ओपन करके हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं कि हमारी ट्रेड का क्या हो सकता है। आई थिंक सो यहाँ पर मेरी जान देखो, हम लोगों ने यहाँ पर एक मैटिक की ट्रेड भी ली हुई है। ठीक है, मैं दोनों अकाउंट्स के अंदर हमेशा ट्रेड लेता हूँ। एक अकाउंट वो जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों को मजाक लग रहा होगा आई थिंक, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो है ना मेरे पर्सनल ट्रेडर हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो इनको बताया कि SL 1.134 का देखो कितना बताता है लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड ली मैटिक शॉर्ट की। ठीक है, मैंने कहा मिनिमम मार्जिन रखो क्योंकि इनके पास डॉलर भी इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट अभी हो रहा है। एसएल हमारा था 1.134 का। मैंने दोनों जो है ना अकाउंट्स के अंदर ट्रेड ली हुई है, तो देख लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, तो मुझे दूसरा अकाउंट ज़रा ओपन करने दे, एक मिनट ज़रा जी। तो दोस्तों ये वाला अकाउंट हो चुका है ओपन। अब यहाँ पर आता हूँ मैं फ्यूचर सेक्शन के अंदर और यहाँ पर जस्ट मैंने थोड़े से जो है ना डॉलर डिपॉजिट किए हुए। यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैंने $6 डिपॉजिट किया और $6 से मैं ट्रेड करूँगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो 74% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है और लाइव इतना प्रॉफिट कोई बंदा मुझे बनाकर दिखाए तो मैं उसे मानूँ। सही है, यहाँ पर देखो लीवरेज कितनी है, 200x की लीवरेज है। अपने अकाउंट का 10% मैंने लगाया हुआ है, बट कोई टेंशन नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर कर दो। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो अपने टारगेट अचीव होंगे, जस्ट सिंपल। ठीक है, आ चुके हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, अभी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर तीन चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखो कुछ ट्रेडर ऐसे भी होती हैं, ठीक है, ट्रेडर नहीं खैर बिगिनर को तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बिगिनर्स लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो एक फालतू की चीज़ है। तो मेरी जान कभी भी ऐसा ना सोचो रिस्क मैनेजमेंट फालतू की चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट को हर बंदा फॉलो करता है, मैं फॉलो करता हूँ, मतलब जितने भी ट्रेडर है हर बंदा तो नहीं, खैर आई थिंक हर बंदा भी कहो तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा, वो भी बताता हूँ कैसे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को मैं भी फॉलो करता हूँ, हर ट्रेडर यूज़ करता है, जितने भी एक्सपर्ट हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, मतलब जिनको थोड़ी सी नॉलेज है। तो रिस्क मैनेजमेंट अब हर बंदा कैसे यूज़ करता है, जैसे आप लोग फ़र्ज़ करो आप लोग बाज़ार चले जाते हो शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो आप लोग देखते हो कि आपके पास टोटल कितने पैसे हैं और आपने एक एक चीज़ कितने पे बाय करनी है, तो आप उसके ऊपर बहस करते हो। ठीक है, तो आपको भी पता है कि मैं एक चीज़ अगर है 200 की, मैं उसको 500 के अंदर क्यों लूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वेट भी करते हो और कुछ ऐसे महान लोग भी होते हैं जो एक चीज़ वो कहते हैं यार वहाँ पर तो सेल लगी हुई है। ठीक है, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं, मतलब क्या वो अपने पैसे को बचा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क को, अपने पैसे को मैनेज करना सीखो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो बीच बीच में छोटी सी गलतियाँ होती हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं करता, हमेशा बता दूँ मैं ऐसी वीडियो जैसे बनाता हूँ वैसे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम था, मैंने ना ही यूट्यूब को मोनिटाइज जो है अगर हो गया तो हो गया, पहले ही बताया था। और वैसे मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं है, अगर होता तो अभी तक 350 वीडियो आई थिंक अपलोड कर चुका हूँ प्रॉपर एसईओ करके। मैं अभी तक इसको जो है ना कर चुका होता मोनिटाइज। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मेरा फिलहाल जो है ना मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता दिया रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कि अपने रिस्क को मैनेज करने का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब दूसरी बात कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। एक हमारे पास होती है अपना रिस्क। ठीक है, अपना रिस्क, अपनी ट्रेड पर रिस्क भी कह सकते हो। ठीक है, ATR भी आप लोग कह सकते हो, अपनी ट्रेड पर रिस्क। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करो। ठीक है, दूसरा सॉरी इग्नोर नहीं, साइड पे करो थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है, तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग इन तीनों को डिटेल के साथ समझेंगे। अब दूसरा हमारे पास होता है, आप लोगों ने बहुत टाइम सुना होगा, RR। सही है, RRR मूवी नहीं है। ठीक है, RR मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड। आप लोग रिस्क कितना लेते हो और रिवॉर्ड कितना मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बाद में क्लियर करते हैं। अब जो तीसरा है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है ठीक है, और ये रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा भी है और नहीं भी है। सही है, ये जब इसको हम लोग डिटेल के साथ क्लियर करेंगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्यों कंफ्यूज हूँ। सही है,
उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वाई। ठीक है, हमेशा बोलते हो अपना वाई क्लियर करो कि आप लोग यहाँ पर ट्रेड क्यों ले रहे हो, क्या चीज़ देख कर ले रहे हो, कौन सी कंफर्मेशन आप लोग को मिल रही है तो आप लोग ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो बार बार यही बोलूँगा, छोटी छोटी चीज़ गलतियाँ, ठीक है, तो ऐसे जो है ना आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो बना। तो मेरी जान देखो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, अपना पंखा वगैरह रूम का जो है ना, पंखा वगैरह हर चीज़ बंद करके बंदा जो है ना सॉरी ट्रेड कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा होता है, तो आप लोग क्या पता कितना ज़्यादा पसीना आ रहा होता है इस गर्मी के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए आज मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग जो है ना वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, जब मैं बोलता हूँ ना, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो उस टाइम क्विट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, बाकी सारी वीडियो देखते हैं, बस वो लास्ट वाला इंट्रो आउट्रो नहीं देखते। अभी यहाँ पर बात करते हैं तीनों पॉइंट्स की। हम लोग तीनों पॉइंट्स को जो है ना यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और इनको जो है ना हम लोग डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा था, अपना रिस्क। ठीक है, अपना रिस्क, सही है। अब ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, आप लोग के पास टोटल जितना भी कैपिटल है, $1000 है, $100 है, $500 है, $50 है या $1,00,000 है। ठीक है, जितने भी डॉलर हैं आप लोग के पास 100% डॉलर पड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी डॉलर हैं आप लोग उस अपने टोटल कैपिटल का, टोटल पोर्टफोलियो का आप लोग कितना जो है ना, एक ट्रेड के अंदर, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, या सपोर्ट का भी लगा दो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक ट्रेड के अंदर आप लोग कितना रिस्क लेते हो। ठीक है, सपोर्ट कर रहे हो तो डीसीए करो। ठीक है, और फ्यूचर कर रहे हो तो आप लोग कितना रिस्क लेते हो। मतलब आप लोगों का फर्ज करो, अगर आप लोग के पास $100 पड़े हुए हैं फ्यूचर के अंदर या सपोर्ट के अंदर, ठीक है, तो आप लोग जब एक ट्रेड लेते हो, ठीक है, फर्ज करो अभी यहाँ पर एक कॉइन है, मैटिक कॉइन है, आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता यार ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना, तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा कर कर अपनी ट्रेड लेनी है। ठीक है, टीए कर कर हमेशा अपनी ट्रेड लेनी है। तो आप लोग के पास $100 पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग मुझे पर्सनली आकर कह रहे थे भाई आप 200x की लीवरेज भी ले लेते हो, आप मार्जिन भी रख लेते इतना ज़्यादा। ठीक है, तो मैं हमेशा बता दूं वो मार्जिन मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो बताता हूँ आगे चलकर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं 200 की डिलीवरी लेकर इतना हम्बल कैसे होते हो, बस एसएल और टीपी लगा देते हो। ठीक है, तो $100 अगर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, $100 में से कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग $20 की ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, $20 की ट्रेड लेते हैं, ऊपर उनके पास कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ $80। अब जब $20 की ट्रेड लोगे तो हमेशा क्या है, आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर 200x की लीवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 200x की लीवरेज की बात करेंगे तो $40 का तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हो जाएगा। नहीं तो मिनिमम मिनिमम $20, 25-30 का तो इजीली स्टॉप लॉस हो जाएगा ना। ठीक है, अब मेरे अगर 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है, 3 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो $25 की मेरी ट्रेड थी। ठीक है, तो मेरा कितना, $75, मतलब $75 मेरे ऑटोमेटिकली चले गए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये काम कभी नहीं करना। ठीक है, वरना पछताओगे बाद में। सही है, अब यहाँ पर $100 है आप लोगों के पास, आप लोगों ने $20 की ट्रेड भी ले ली है और लीवरेज भी आप लोगों ने 200x की रख ली है, तो बहुत ही जल्द आप लोगों का अकाउंट वॉश हो जाएगा, लिख के रख लो। सही है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास अगर $100 है या $50 है, ठीक है, आप लोगों ने हमेशा, मैं जो यूज़ करता हूँ ना, मैं अपने कैपिटल का टोटल 5%, 6%, कभी कभार जो है ना, कभी कभार की बात करूँ जब मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन भी होती है ना, तब जाकर मैं कोई 25% भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन वो अपने रिस्क पर लेता हूँ, ताकि मुझे पता होता है वो दूसरे अकाउंट के अंदर। ठीक है, मेन अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट के ऊपर नहीं, दूसरे अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे पता था 25% का मेरा 100% भी लॉस हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन देख रहा होता हूँ कि कैसी होती है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग हमेशा 5% यूज़ करोगे या 6% यूज़ करोगे, बेशक 200 की लीवरेज हो या ज़्यादा हो। ठीक है, फर्ज करो अब अगर यहाँ पर आप लोगों के पास है $100, ठीक है, $100 में से आप लोगों ने 5% यूज़ किया, $5। ठीक है, आप लोग एक ट्रेड ली, एक ट्रेड में लेने के बाद आप लोगों का क्या स्टॉप लॉस होगा, $8 का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, मेरा तो मिनिमम मिनिमम $4 का, मतलब 80%, 90% का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ अपनी 200x की लीवरेज के साथ। ठीक है, तो $4 या $5 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। ठीक है, 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, 5 5 25, 100% का आप लोग स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, 25%, $25 जो है ना मेरे गए। ठीक है, अगर मेरा एक ही टारगेट हिट होता है, ठीक है, तो मुझे बदले में कितने आते हैं, मिनिमम मिनिमम 30, 40, 50। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाता हूँ। ठीक है, जब बड़े बड़े टारगेट होते हैं, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया, अभी यहाँ पर देख भी लेते हैं लाइव। यहाँ पर कोई ज़्यादा, खैर इतना ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर ट्रेड लिया हम लोगों ने, अभी यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, मेरा स्टॉप लॉस कितना था, कोई आई थिंक 200 की लेवरेज की बात करो तो 60 60 70% का स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर
$1 मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस आता था 0.75 या 80 सेंट, ठीक है, 0.8 सेंट, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने ट्रेड ली ना, कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ से आपने कैसे ट्रेड ली, क्योंकि लास्ट हमारे पास सॉरी कैंडल ही यही थी। अब यहाँ पर अगर गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पर ये वाली जब ये वाली कैंडल हमारे पास प्रीवियस कैंडल जब लास्ट वाली बनी थी ग्रीन वाली, ठीक है, तो मैंने यही सोचा हुआ था, मैंने कहा अब कुछ ना कुछ मेरे पास कंफर्मेशन थी ना, तो मैंने सोचा हुआ था, ठीक है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पर जैसी कोई भी कैंडल इसका जैसी ये हाई ब्रेक करेगी ना, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। मैंने सारा कुछ फ्यूचर के अंदर सेलेक्ट करके रखा हुआ था। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड ले ली, ठीक है। और जब मैंने ट्रेड ली, ये थोड़ा सा नीचे आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने ट्रेड ले ली। अब यहाँ पर देखो मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखो क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये मेरा अभी यहाँ पर 200% का इसने मुझे प्रॉफिट दिया, और ये वाला मेरा टारगेट है, ठीक है। तो क्या है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ साथ साथ, 100% पे मैंने अपना स्टॉप लॉस मूव कर लिया है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर आएगी दोबारा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या पर क्या है, फिर भी मेरा 100% प्रॉफिट के अंदर ही रहूँगा। फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट 200% का प्रॉफिट होते होते हुए बचा है, 200% का मेरा सेकंड टारगेट था। अगर 200% का सेकंड टारगेट हिट होता, तो मैंने यहाँ पर अपना जो है ना ट्रेड को क्लोज कर देनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब बात करते हैं दूसरा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो RR, सही है। अब RR की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। लाइव देखते हैं, ठीक है, फिर से एक बार। तो यहाँ पर देखो मेरा रिस्क कितना है, आप लोग देखो कि आप लोगों का रिस्क कितना है, मतलब SL कितना बड़ा है, और आप लोगों का टारगेट कितना बड़ा है, ठीक है। मैंने बोला, मैंने कहा अगर मेरे पाँच स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, ठीक है, तो 5 स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। फर्ज करो अभी यहाँ पर जो है ना, 1 मिनट ज़रा, तो एक यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों के पास यहाँ पर बन जाता है दूसरा स्टॉप लॉस। तीसरा सॉरी यहाँ पर 1 मिनट बैक करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास स्टॉप लॉस यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, आई थिंक यहाँ पर। चौथा हमारे पास बन जाता है यहाँ पर। पाँचवा हमारे पास बन जाता है यहाँ पर। छठा हमारे पास बनता है यहाँ पर। सातवां हमारे पास बनता है यहाँ पर। आठवां हमारे पास। अगर मेरी 8 ट्रेड भी लॉस के अंदर जाती है, एक ट्रेड भी प्रॉफिट के अंदर जाती है, तो मेरा सारा के सारा लॉस रिकवर हो जाता है। पर ऐसा तो होता नहीं है ना, 8 ट्रेड सारी की सारी लॉस के अंदर चल जाए। और ग्रुप वाले अगर देख रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के अंदर जितनी भी ट्रेड शेयर कर रहा हूँ 99% एक्यूरेसी के साथ, और हर ट्रेड ही मिनिमम 200% 400% प्रॉफिट देकर जा रही होती है, ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन करना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोग देखो कि आप लोगों ने रिस्क कितना रखा है। $5 लगाए हैं, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा $8 का, और आप लोगों का टीपी जो होना चाहिए, अगर बिगिनर हो तो आप लोगों का टीपी भी होना चाहिए $8 या $10 का, ठीक है। सॉरी, $8 का तो खैर नहीं होना चाहिए, 10 से 12 $12 मिनिमम होना चाहिए, इतना आई थिंक मेरे नज़दीक होना चाहिए। 1:2 या $10 का लगा लो। 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप लोग अपना रखोगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस $8 का है। $5 की ट्रेड लगा करना, $5 की ट्रेड लगा कर स्टॉप लॉस $8 का है, ठीक है। लेकिन टारगेट क्या है, टारगेट $10 का है, ठीक है। स्टॉप लॉस से ना थोड़ा सा ऊपर आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। अब तीसरी बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग पहले वीडियो को स्किप करके चले हुए होंगे, ठीक है, ये वो लोग लॉस कर चुके होंगे अपना, ठीक है, लर्निंग सेशन। अब वो क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था हमारा है वाई, आप लोगों ने वाई क्लियर करना है। अब वाई क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर फर्ज करो बात करते हैं, यहाँ पर मैं इसको सारे को एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे का सारा रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखो, फर्ज करो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी ना, ठीक है। अभी मुझे मार्केट नज़र आ रही है, बार बार यहाँ पर भी आई है मार्केट, यहाँ पर भी आई है मार्केट, यहाँ पर भी आई है, ठीक है। मैं क्या कर सकता, मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, यहाँ पर भी ले सकता और यहाँ पर भी ले सकता था, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं अपना ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला सपोर्ट, मतलब फर्स्ट ऐसे समझ लें हमारा एंट्री पॉइंट था ये वाला, ठीक है। एंट्री पॉइंट हमारा ये वाला था, लेकिन वो क्या करते हैं, वो क्या ये देखते हैं जब मार्केट यहाँ पर होती है ना, तो वो यहीं पर ही ट्रेड लेने के सोचते हैं। कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, मार्केट जब ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस हमारा ये वाला है ना, तो यहीं से हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, छोटा थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, थोड़ी सी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, वो यहीं पर उनका स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है ना बाज़-औक़ात, ठीक है, अगर हिट भी हो जाता है, ठीक है, वो पहले इतना ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, वो पहले इतना सा रिस्क ले रहे होते हैं कि इस हिस्से से शायद की बात है मार्केट वहाँ पर जाए या ना जाए, लेकिन क्या है प्रॉपर एंट्री का वेट नहीं कर रहे होते, अपने एंट्री पॉइंट तक जाने का वेट नहीं कर रहे होते।
अगर यहाँ से आप लोगों का ये वाला स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, कुछ सेंट्स का ही लॉस होगा। अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ से ये वाला डायरेक्ट स्टॉप लॉस रख रहे हो तो स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और टारगेट अगर आप लोग का यहाँ से इस वाली जगह से आप लोग का टारगेट ये वाला है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आप लोग का टारगेट बन जाता है, लेकिन इस वाली जगह से आप लोग का ये वाला टारगेट काफ़ी छोटा बन जाता है। तो ट्रेड हमेशा सोच समझ कर लो। तो जैसे कि मैं बता रहा था, मैं ट्रेड यहाँ पर भी ले सकता था, मैं ट्रेड बात करूँ तो यहाँ पर भी ले सकता था, और यहाँ पर ये वाली बात करो तो मैं ट्रेड यहाँ पर भी ले सकता, और यहाँ पर मेरी ट्रेड बनती भी थी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस लेवल था, क्योंकि मैंने यहीं पर जो है ना अपनी ड्राइंग की हुई थी, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ट्रेड ली, जब ये वाली कैंडल हमारे पास बन गई तो मैंने कंफर्मेशन करनी थी, कोई भी कैंडल मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या मोस्ट रिसेंट जो ट्रेड मेरी तब नज़र नहीं थी पड़ी, मैंने कहा मोस्ट रिसेंट जो हाई हमारे पास बना है ना वो जैसे ब्रेक होगा तो हम लोग वहीं पर ही ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को करते हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।